सीजीजी के सीरीज में आज एक और नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये 54वीं वीडियो होगी। इसके पहले 53 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो जा करके उसे देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़े से करंट अफेयर्स पर और कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं। थोड़ा करंट अफेयर्स इसमें आपको ज़्यादा मिल सकता है। आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। पहला प्रश्न है, हाल ही में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव पुरस्कार किसे मिला है? ये इस एक पुरस्कार के बारे में बात कर रहा है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव पुरस्कार नेशनल लेवल का प्राइज है ये, और ये किस ग्राम को मिला है आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं, चार ऑप्शंस। बनचरौदा आरंग, बी है सरोरा तिल्दा, और सी है बसदई सूरजपुर, और डी है पैरी बालोद। ये जो साइड में ब्रैकेट में नाम है वो ब्लॉक या जिले के नाम हो सकते हैं ताकि आप पहचान पाए उसको। तो संकेत के लिए मैंने वो एक ब्रैकेट बना करके लिख दिया है ताकि उस गांव के नाम को आप उस आसपास के जिले या ब्लॉक से आइडेंटिफाई कर पाए। तो आपने सोचा होगा इसका उत्तर, तो आप अपना उत्तर बता सकते हैं अपने आप के साथ डिस्कस करते हुए। मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सरोरा तिल्दा। सरोरा जो है वो तिल्दा ब्लॉक में है, इसका ब्लॉक का नाम तिल्दा है, और अगर जिले की बात करूं तो ये जिला रायपुर में आता है। आगे थोड़ी सी बात करें इस पुरस्कार के बारे में, तो मैं ये बता दूं ये सारे पुरस्कार जो हैं एक राष्ट्रीय पुरस्कार हैं पंचायत सशक्तिकरण के ऊपर जो दिए जाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पंचायत सशक्तिकरण के नाम पर ये पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, और ये 24 अप्रैल जो कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है उस दिन दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो केंद्र सरकार ने इस बार जो पुरस्कारों की घोषणा की है उसमें ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर अनेक पुरस्कार, और अनेक पुरस्कारों के अनेक नाम हैं। जो सबसे बड़ा नाम है पंचायत सशक्तिकरण का, वो भी पुरस्कार इस बार छत्तीसगढ़ को मिला है। लेकिन मैं इस प्रश्न में बात कर रहा था आपसे राष्ट्रीय ग्राम गौरव पुरस्कार जो नानाजी देशमुख के नाम पर है, वो मिला है सरोरा को। तिल्दा ब्लॉक का एक गांव है और रायपुर जिला में ये अवस्थित है। दूसरा प्रश्न आपकी वीडियो में, अवंतीबाई लोधी के नाम पर किस क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ये भी थोड़ा करंट अफेयर का टॉपिक हो सकता है। इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार में, आदिवासी विकास में, महिला सशक्तिकरण में, या फिर स्वरोजगार में। किस क्षेत्र में इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाना है ये घोषणा की गई है, आपको ये बताना है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए रानी वीरांगना इनके नाम के साथ लगता है, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाना है। हर साल 1 नवंबर को जब राज्योत्सव होगा तो इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा, और वो क्षेत्र होगा महिला सशक्तिकरण का। 1857 की क्रांति में अवंतीबाई का योगदान जो है वो बहुत उल्लेखनीय रहा है, और उसी के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए और अक्षुण्य बनाए रखने के लिए राज्य शासन ने ये घोषणा की है कि 1 नवंबर राज्योत्सव के दिन महिला सशक्तिकरण के ऊपर अवंतीबाई लोधी के नाम पर एक पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? ये कुदरगढ़ महोत्सव एक फंक्शन है, एक तरह से उत्सव है, और इसका आयोजन किस जगह पर होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है, सूरजपुर ए, बी जसपुर है, सी कोरिया है, और डी है सरगुजा। आपके इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
और कुदरगढ़ महोत्सव जो है वो होता है सूरजपुर जिले में। सूरजपुर जिला में ये उत्सव होता है और कब होता है तो प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान ये होता है। कुदरगढ़ कुदरगढ़ी माँ इस नाम से एक धाम है, देवी की एक मान्यता है वहाँ पर कुदरगढ़ी माँ की। और उस मंदिर में और उस मंदिर के परिसर के आसपास के क्षेत्र में ये महोत्सव भी पिछले दिनों ये हुआ था चैत्र नवरात्रि में। तो इसी तरह ये हर साल होता है सूरजपुर जिले में कुदरगढ़ महोत्सव। मेरा ख्याल है ये उत्तर पूरा हो गया है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न इस वीडियो में पूछता है कलारीन बाई का स्मारक छत्तीसगढ़ में किस जिले में है। जिले का नाम बताना है जहां पर कलारीन बाई का स्मारक है। आपके ऑप्शंस में रायपुर, जसपुर, दंतेवाड़ा और बालोद चारों जिलों के नाम है। ए में रायपुर है, बी में जसपुर है, सी में दंतेवाड़ा है और डी में है बालोद। आपको बताना है कि कलारीन बाई का स्मारक इनमें से कहां पर है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बालोद, ऑप्शन डी। आपको बताते चलूं कि कलारीन बाई के नाम पर भी एक अलंकरण दिए जाने की घोषणा की गई है जो राज्योत्सव के दौरान दिया जाएगा। इनका स्मारक बालोद में है जैसा कि आपको पता ही है। इनका असली नाम था कलावती, ये इनका असली नाम था और इन्हें बहादुर कलारन बाई के नाम से पुकारा जाता था। बहादुर कलारन बाई इस नाम से इनको पुकारा जाता था और इनकी अपनी पहचान थी। कलचुरी शासन के समापन के बाद, जब कलचुरी शासन समाप्त हो गया प्रदेश में, कलचुरी शासन के समापन के बाद इनका उद्भव दिखता है। समापन के बाद इनका जो उल्लेख है वो मिलता है। अब मूल बात पे आ जाए कि इनका स्मारक है कहाँ पर, तो बालोद से आप 26 किलोमीटर दूर जाएंगे तो चिरचारी नाम का एक गांव है, वहां पर इनका स्मारक है। और इनके जो किस्से हैं लोक कहानियों में, लोक कथाओं में भी सुने जाते हैं। मतलब इनकी अपनी एक पहचान रही है बहादुर महिला के रूप में, और वो पहचान न केवल इतिहास में वरन लोक किस्सों में और कथाओं में भी आप सुन सकते हैं। तो बालोद के पास इनका एक स्मारक है जो बालोद से लगभग 26 किलोमीटर में चिरचारी नाम के गांव में है। अगला प्रश्न ये कहता है खल्लारी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है। आपसे जिला पूछा गया है, जगह का नाम नहीं पूछा गया, ध्यान रखें। ऑप्शन आपके पास है गरियाबंद जिला, बस्तर जिला, महासमुंद और बलौदाबाजार जिला। चारों ऑप्शन आप तलाश कर लीजिए, आपको जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा होगा उस पर आप टिक लगाइएगा। तो आपका ऑप्शन सी इस पे करेक्ट ऑप्शन होगा। महासमुंद जिले में है ये। महासमुंद जिले में मां खल्लारी की प्रतिमा है और उनका एक भव्य मंदिर है जो पहाड़ों के ऊपर है, पहाड़ी पर, और उनके नाम के साथ ही ये जुड़ा हुआ है खल्लारी महोत्सव। खल्लारी का अगर इतिहास थोड़ा सा समझना चाहें तो इसका पुराना जो नाम था वो दो नाम के उल्लेख मिलते हैं इतिहास में। एक तो मृतकागढ़ और दूसरा एक आता है खल्लवाटिका। ये दो नाम का उल्लेख मिलता है खल्लारी के पुराने इतिहास को अगर खंगालें तो। और ये कलचुरी राजाओं की आरंभिक राजधानी थी। कलचुरी राजाओं की जो शुरुआत में राजधानी थी, ये बाद में राजधानी शिफ्ट हुआ था और पहले यही राजधानी हुआ करती थी खल्लारी। महासमुंद जिले में ये अवस्थित है और यहाँ पर ऊपर पर्वतों के ऊपर माँ खल्लारी की मूर्ति है, प्रतिमा है, मंदिर है और इसके नाम पर ये पूरा का पूरा इलाका जो है, पूरा एरिया जो है वो खल्लारी माता के नाम से बहुत प्रचलित है और वहाँ पर खल्लारी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर खुदाई में मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं सिरगिट्टी गरियाबंद, रीवा आरंग, पचराही कबीरधाम या बसदई सूरजपुर।
चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सी जगह सही है ये आपको पहचानना है। इसका जो सही जवाब है वो आता है बी, रीवा आरंग। आप अगर इतिहास या क्या कहें, खुदाई या आर्कियोलॉजी में थोड़ी रुचि रखते हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि इससे पहले कुछ दिनों पहले तरी घाट, जो कि पाटन ब्लॉक में आता है, वहां पर भी पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिले थे। अभी हाल ही में खुदाई हुई है जो रीवा क्षेत्र में, रीवा आप ध्यान रखें ये मध्य प्रदेश का रीवा नहीं है, ये दरअसल आता है आरंग मंदिर हसौद क्षेत्र में, लखौली रीवा इस नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पर खुदाई हुई है। यहाँ पर बंधवा तालाब के किनारे एक तालाब है जिसका नाम है बंधवा तालाब। बंधवा तालाब के किनारे जो टीले हैं, एक विस्तृत टीला है, वहां पर विस्तृत टीले की खुदाई के दौरान एक बड़ा कुआं मिला है। टेराकोटा छल्ले से बना हुआ है, ये टेराकोटा छल्ले का बना हुआ कुआं मिला है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसी चीजें मिली हैं, कुछ सिक्के मिले हैं और बहुत सारी ऐसी भौगोलिक महत्व की या आर्कियोलॉजिकल वैल्यूज की कुछ चीजें मिली हैं जो आपको बताने के लिए पर्याप्त हैं कि लगभग 2500 साल पहले जो मानव बस्ती यहाँ पर कभी हुआ करती थी और जो व्यवसाय था वो काफी समृद्ध था। इस हिसाब से ये जो क्षेत्र है रीवा और रायपुर मंदिर हसौद का क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से भी काफी विकसित रहा होगा, ये बात इसमें स्पष्ट होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये लगभग 2500 साल पुराना अवशेष हो सकता है। अगले प्रश्न में आपको यह बताना है कि लोन वर्राटू अभियान किस जिले से संबंधित है। अभियान का नाम आप सुन लीजिए ध्यान से, लोन वर्राटू। लोन वर्राटू ये अभियान है। इस अभियान का नाम जो है थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। आपको ये बताना है कि ये अभियान किस जिले से संबंधित है, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा या फिर बीजापुर। आपने सोच लिया होगा और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले से संबंधित है। लोन वर्राटू दरअसल है क्या, ये नक्सली उन्मूलन का एक प्रयास है ताकि नक्सली जो वामपंथी या कहते हैं माओवादी जो लोग हैं उनको वापस घर लाने के लिए घर वापसी का एक अभियान है जो दंतेवाड़ा पुलिस ने चलाया है और उसका नाम दिया है उन्होंने लोन वर्राटू। ये एक तरह का घर वापसी का अभियान है, दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा चलाया गया और नक्सली समस्या से निपटने के लिए नक्सलियों के साथ जो स्थानीय लोगों का जुड़ाव है उसको तोड़ने के लिए या उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयास है ये लोन वर्राटू, जो घर वापसी अभियान का एक हिस्सा है और दंतेवाड़ा पुलिस इसको संचालित कर रही है। मित्रों, अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति या जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है। आपके पास चार ऑप्शन है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 5th शेड्यूल या फिर 10th शेड्यूल। आप एक एक करके सारे शेड्यूल्स को समझेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि आपके संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है। आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी में है। थोड़ी देर में इसलिए रुका ताकि आप इस सारे अनुसूचियों के बारे में सोच सकें और रिकॉल कर सकें। 5th शेड्यूल में है ये और बाकी आपको एक एक करके हम सारे शेड्यूल्स को समझ लेते हैं ताकि एक थोड़ा सा हमारा रैप अप हो जाए और हम समझ ले बातें क्या क्या इसमें जुड़ी गई हैं। 7th शेड्यूल जो है वो दरअसल केंद्र राज्य संबंध के तरह एक केंद्र राज्य के बारे में बात करता है और ये 7th शेड्यूल में अपने आप में 3 पार्ट हैं इसके। एक जो है राज्य सूची है, एक है केंद्र सूची
और एक है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट। ये तीन है। राज्य सूची में राज्य अपने नियम कायदे बनाता है, केंद्र सूची में केंद्र अपने नियम कायदे बनाता है, और समवर्ती सूची में दोनों नियम कायदे बनाने के लिए स्वतंत्र है। ये तो बात हो गई 7वीं अनुसूची की। 8th शेड्यूल जो है वो भाषाओं के बारे में बात करता है आपसे, और इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको मान्यताएं दी गई हैं। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची के अंदर रखी गई हैं। तो हमारे संविधान का की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं पर बात करता है। 5वीं जो अनुसूची है वो बात करती है SC ST के प्रशासन और उनके देखरेख के बारे में, उनके उत्थान उन्नयन और इस पर जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनके बारे में बात करता है। 10वीं अनुसूची के बारे में बात करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पहले कुल 8 अनुसूचियां थीं, उसके बाद इनमें संशोधन करके ये अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। तो 10वीं जो अनुसूची है वो 52nd संशोधन था ये, और इसमें जो बात करी गई है ये कब हुआ, 1985 में ये हुआ था। और इसमें जो बात करी गई है वो है दल बदल का जो प्रावधान है उसको यहाँ पर उल्लेख किया गया है। दल बदल के जो भी प्रावधान है, जो नियम कायदे हैं, उसके बारे में इस अनुसूची में चर्चा की गई है, विस्तार से चर्चा की है। 1985 में इसे लाया गया था और 52nd 52वां संविधान संशोधन विधेयक ये बना था। दोस्तों, आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल है। इस सवाल के बाद मैं आज की इस वीडियो को रैप अप करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस की ज़रूरत है, या ऐसा कौन सा विषय है जिस पर वीडियो बनाने से आपको लाभ हो सकता है या आप इंटरेस्टेड रहते हैं, ताकि उस तरह की वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो। अगला सवाल, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है, उसको बात कर लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ में शहीदों के सम्मान में अमर जवान ज्योति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ये आपको बताना है। जगह का नाम बताना है। नवा रायपुर है, दरभा घाटी है, माना कैंप है, या फिर भिलाई है। 4 जगह हैं। 4 में से किस जगह में ये शहीदों के सम्मान में अमर जवान ज्योति का निर्माण कराया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो इस वीडियो का आखिरी सवाल है उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माना कैंप। माना कैंप में इसका निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली में पहले ये जलती थी, 1972 से संभवतः ये जल रही थी। दिल्ली में जल रही इसकी लौ को अब क्या किया गया है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ मिला दिया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ मिला दिया गया है और इसको बुझा दिया गया है एक तरह से वहां पर। तो उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में ये प्रयास हुआ कि उस लौ को, यानी उस ज्योति को यहाँ फिर से जलाया जाए। तो उसके लिए 3 फरवरी को उसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास किया राहुल गांधी ने, और उसके बाद इसको बनाने की, मतलब शिलान्यास होने के बाद इसके बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये कहाँ पर स्थित है, अगर मैं पूरी जानकारी दूं तो 4थी वाहिनी जो है, 4th बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस, इसका जो मुख्यालय है इसके परिसर में ये काम किया जा रहा है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आज शिलान्यास हो चुका है 3 फरवरी को, और पूरा इसका विस्तार पूर्वक एक भव्य अमर जवान ज्योति का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के कुछ करंट अफेयर्स को छूने का प्रयास किया। कुछ पुरानी चीज़ें भी इसमें शामिल थी, और उसके माध्यम से जानने का प्रयास किया कि किस तरह से हम अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसी ही और किसी वीडियो में और किसी नई जानकारी, नई सूचना के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।